अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे घर पे। आज हम अपने दूसरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे चौथे मरले से। और आज का हमारा अनुमान है मेरी आवाज़ सुनो, ठीक है। यानी ये कोई आबिती हमें सुनाई जा रही है, इस अनुमान में हम किसी की आबिती सुनेंगे, ठीक है। मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों ने साथ साथ नोट करने ताकि आप लोगों को मायने पता चलते रहें साथ साथ। मैं एक सराह हूँ। सराह मतलब होता है गर्दिश करने वाला सितारा, ठीक है। सियारा किसे कहते हैं? गर्दिश करने वाले सितारे को, ठीक है। वो सियारा जिस पर आप रहते हैं। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। ये कौन अपनी आबिती सुना रहा है? ज़मीन अपनी कहानी यानी अपनी आबिती सुना रही है कि मैं एक सियारा हूँ और दुनिया वालों ने मुझे ज़मीन का नाम दिया, ठीक है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी। मैं जैसी नज़र आती हूँ पहले ऐसी नहीं थी। मेरे सीने पर जंगलात थे। सीने पर यानी मेरे ऊपर जंगलात यानी दरख्त वगैरह थे। इन जंगलों में हर तरह के जानवर भागते फिरते। परिंदे चहचहाते यानी परिंदों की मीठी मीठी आवाज़। चहचहाना मीठी आवाज़ को कहते हैं परिंदों की, ठीक है। हर तरफ हरियाली और शादाबी थी। हरियाली किसे कहते हैं? सब्ज़े को। शादाबी यानी ताजगी थी, ठीक है। दरख्तों से वाफी मकदार में ऑक्सीजन पैदा होती। वाफी किसे कहते हैं? ज़्यादा, ठीक है। यानी दरख्त होने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होती थी। हवा साफ़ सुथरी थी। फ़ज़ा में गर्दो गुबार और धुएं का नामो निशान तक ना था। दरियाओं और समंदर का पानी साफ शफाफ था। हर तरह की आबी मखलूक इसमें मज़े से रहती। आबी मखलूक यानी ज़मीन में रहने वाले जानवर, ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। आबी मखलूक का मतलब है पानी में रहने वाली मखलूक, ठीक है। माहौल पुरसकून था। हर कोई यहाँ खुश खुश रहता था। फिर हुआ यूं कि हज़रे इंसान ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। हुलिया किसे कहते हैं? सूरत को बिगाड़ना यानी ख़राब करना, ठीक है। दरख्तों पर कलहारे के वार चलने लगे। कलहारे के मतलब जो लोग दरख्त काटते हैं, ठीक है। ये दरख्त काटने वाले कितने बेदर्द होते हैं। इन्हें इस दर्द का एहसास क्यों नहीं होता जो कलहारा चलाने से मुझे होता है, ठीक है। जब भी कोई दरख्त कटता है मैं ठंडी आह भर के रह जाती हूँ। ठंडी आह भरना यानी ठंडा सांस लेना, ठीक है। मगर इंसान तो जैसे बहरा हो गया है। बहरा हो गया यानी उसको आवाज़ नहीं आती, ठीक है। मेरी आहें और फरियादें इसके दिल पर कुछ असर नहीं करती। फरियाद किसे कहते हैं? पुकार को, ठीक है। दुनिया वाले कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। वो पत्थर के ज़माने से तरक्की करते करते एटमी दौर में पहुंच चुका है। उसने कारखाने बना लिए हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ ईजाद कर ली हैं। वो परिंदों की तरह हवाओं में उड़ता फिरता है। वो समंदरों के सीने पर ही नहीं ज़ेरे आब भी तैर सकता है। ज़ेरे आब यानी पानी के नीचे, ठीक है। उसने कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ा दी है। अगर यह सच है तो कोई इससे पूछे मियाँ तरक्की इसको कहते हैं? तुमने कारखानों से पैदावार में तो बेतहाशा इजाफा कर लिया। बेतहाशा यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मगर कभी इन कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं भी देखा है? चिमनियाँ किसे कहते हैं? जो धुआं निकलने के लिए जो हम वो चूल्हे के ऊपर नहीं बनाते हैं होल सा, उसको चिमनियाँ कहते हैं, ठीक है। कभी इस तरफ तवज्जो दी कि ये धुआं किस तरह मेरे हुस्न को ख़राब कर रहा है? हुस्न कहते हैं खूबसूरती को, ठीक है। जो बर्क रफ्तार गाड़ियों की इजाद पर इतराते फिरते हो। बर्क रफ्तार यानी तेज़ चलने वाली और इतराना यानी गुरूर करना। कभी इन गाड़ियों के धुएं पर भी गौर किया है कि किस तरह कसाफत से मेरा दामन आलूदा कर रही है। कसाफत किसे कहते हैं? गंदगी को, ठीक है। सच्ची बात तो ये है कि अब तो मेरे लिए सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। दूभर किसे कहते हैं? मुश्किल। ऊपर से इन गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर मुझे दिन रात परेशान रखता है। अब तो मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। और हाँ, जिस एटम बम की इजाद पर तुम्हें बड़ा फ़ख्र है, क्या तुमने इसके नुकसानात के बारे में भी कभी सोचने की जहमत की? जहमत कहते हैं तकलीफ़ को, ठीक है। आप लोग साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते जाएं। भूल गए हिरोशिमा और नागासाकी पर टूटने वाली तबाही को। रही बात कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार में की गुना इजाफे की, तो जनाब कभी तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें। जब इन अद्वियात का
छिड़काव किया जाता है तो इनके मोज़र असरात मेरी फ़ज़ा को ज़हर आलूदा कर देते हैं। मोज़र यानी नुकसानदेह, ठीक है, यहाँ पे आप मीनिंग लिख लें नुकसानदा। छिड़काव कहते हैं जो जिससे छिड़का जाए, ठीक है। छिड़काव की गई सब्जियों, फलों, अनाज से तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, तुम्हें इसकी ज़रा फिक्र नहीं, तुम्हें अपनी परवाह नहीं तो इन बेज़ुबान जानवरों का ख्याल होगा जो छिड़काव किया गया चारा खाते हैं। एक और बात यह कि तुम किस कदर बेहिस और जालिम हो गए। बेहिस यानी जिसको एहसास ना हो, ठीक है। कारखानों में ख़तरनाक और नुकसानदेह केमिकल धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हो, बाद में यही जहरीला केमिकल मिला पानी नालों में बहा देते हो। नालों से होता हुआ ये पानी दरियाओं में गिर जाता है। बेचारी मछलियाँ और पानी में रहने वाले दूसरे जानदार जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी हाथ धो बैठना यानी मर जाना, ठीक है। यानी कि जो केमिकल मिला पानी जो होता है नालों से होकर वो दरिया में जाता है और दरिया में मौजूद सब जानदार इस पानी से मुतासिर होते हैं, ठीक है। मगर मजाल जो तुम्हारे कान पर कभी जूं तक रिंगी हो। मजाल कहते हैं हिम्मत को, जूं रिंगना यानी ज़रा ना सुनना, ठीक है। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जब ये जहरीला पानी माल मवेशी पीते हैं तो वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यही पानी जब फसलों को लगता है तो उन पर भी अपना असर दिखाता है। मगर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो कारखाने रवा दवा रखने हैं यानी जारी रखना है, चाहे इससे तमाम आबी मखलूक मौत के मुंह में क्यों ना चली जाए। मौत के मुंह में जाना यानी मर जाना। तुम इंसान कैसी मखलूक हो, मुझे धरती माता हो मादरे वतन कहते हो। धरती माता कहते हैं ज़मीन की माँ और मादरे वतन यानी वतन की माँ, ठीक है। संग दिल से संग दिल औलाद माँ के साथ ऐसा, संग दिल का मतलब होता है सख्त दिल, ठीक है, सलूक नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ रवा रखते हो। रवा रखना यानी जारी रखना। यहाँ पे ज़मीन अपने आप को माँ कह रही है कि कोई भी औलाद अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करते कि जैसा कि इंसान ज़मीन के साथ करते हैं, ठीक है। और फिर ज़मीन को अपनी माँ कहते हैं, वतन कहते हैं, ठीक है। मुझे बताओ तुम कैसे बेटे हैं जो अपनी माँ को सताते हो। सताना यानी तंग करना, तरह तरह के दुख देते हो, उसके हुस्न को गारत करने का सामान करते हो। गारत करना यानी बर्बाद करना, सामान करना ये जो आलूदगी हम फैलाते हैं इससे ज़मीन को नुकसान पहुंचता है। इस वजह से ये गारत करना, तबाह करना कहा जा रहा है यहाँ पे ज़मीन को। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव के लिए तदबीरें करते रहते हैं। दर्द दिल यानी एहसासमंद लोग तदबीरें करते रहते हैं यानी सोचते रहते हैं, कोई ना कोई हल तलाश करना, ठीक है। इन्हीं की कोशिशों से हर साल दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है। यौम अर्ज़ किसे कहते हैं, ज़मीन का दिन, ठीक है। इस दिन के मनाने की गर्ज़ो गायत इंसान को उन ख़तरात से आगाह करना है जिनसे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। गर्ज़ो गायत का मतलब है गर्ज़ो मतलब, ठीक है, यानी कि ज़मीन का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि इंसान होश ले के ज़मीन को हम किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ज़मीन, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ज़मीन तालिब इल्म से यहाँ पे गुफ्तगू करी, इसलिए आप सब इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तुम तालिब इल्म हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मुझे तबाह होने से बचा लो। अगर तुम में से हर तालिब इल्म एक पौधा लगाए और इसको परवान चढ़ाए तो मेरे सीने पर करोड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद होंगे। यानी यहाँ पर ज़मीन क्या कह रही है हमसे कि हम सबको एक पौधा लगाना चाहिए और इसको दरख्त बनाना चाहिए ताकि इससे ज़मीन का बचाव हो सके, ठीक है। आजकल जैसे जिसे देखो मोटरसाइकिल और कार भगाए फिरता है यानी चलाता है। अगर तुम इसकी जगह साइकिल की सवारी इख्तियार कर लो तो धुएं में कुछ कमी वाक़या हो जाएगी। चीन तुमसे कहीं तरक्की याफ्ता मुल्क है, जब इन्हें साइकिल की सवारी में आड़ महसूस नहीं होती। आड़ महसूस होना शर्म करना यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ऊपर मायने लिख लें, शर्म नहीं होती तो तुम्हें साइकिल पर सवार होते हुए क्यों शर्म आती है। प्लास्टिक के थैले भी मेरे लिए शदीद ख़तरा है, किसी तरह इन पर पाबंदी लगवा दो। यहाँ पे ज़मीन स्टूडेंट्स से कह रही है कि प्लास्टिक के जो शॉपर्स होते हैं वो भी ज़मीन के लिए नुकसानदेह है क्योंकि वो डिस्पोज नहीं हो सकते, यानी वो ख़त्म नहीं हो सकते। ना हम उन्हें जला सकते हैं और ना उनको मिट्टी में दफन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर से बाहर आ जाते हैं।
और हाँ, कारखानेदारों तक भी मेरा पैगाम पहुंचा दो कि ऐसी तदबीर अख्तियार करें जिनसे कुदरती माहौल को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, कारखानेदारों को भी इस तरह की कुछ तदबीर सोचनी चाहिए जिससे ज़मीन को ज़रा कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि इतना बड़ा काम और मैं नन्हा सा तालिब इल्म, मुझे अकेले से क्या बन पाएगा। ये सोच दिल से निकाल दो। याद रखो, कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। तुम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करो। शम्मा किसे कहते हैं? चिराग को शम्मा कहते हैं। ठीक है, शम्मा जलेगी तो सारा माहौल रोशन हो जाएगा। यहाँ पे इस सबक से हमें इस उन्वान से हमें क्या सबक मिलता है कि हर तालिब इल्म को चाहिए कि वो एक पौधा लगाए जिससे ज़मीन फले फूले, ज़मीन में सब्जी हरियाली, हर तरफ हरियाली छा जाए। ठीक है, क्योंकि दरख्त लगाने से ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होती है। अगर हम मिल के भी हम एक कतरा भी मिल के दरिया बनता है। अगर हम एक तालिब इल्म भी दरख्त लगाएगा तो पूरी दुनिया इससे रोशन हो सकती है। ठीक है, आप लोग इसकी एक दफ़ा रीडिंग फिर से कर लीजिएगा और मुश्किल अल्फाज को याद करना ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। शुक्रिया।